सर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है सर। आपने जो हमें देश की नीति समय दिया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज मुलाकात अपने सर हैं सर शांति भूषण सर, जो सचिवालय अनुभाग अधिकारी के पद पर तैनात हैं। उनसे मुलाकात कराते हैं। सर, अनुभाग अधिकारी के क्या क्या कार्य होते हैं? आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। और जहाँ तक रही बात अनुभाग अधिकारी के कार्यों की, तो अनुभाग अधिकारी के दायित्व और जो कार्य हैं उनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इतने कम समय बताना संभव नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम जरूर बताएंगे। एक चीज़ आपको जानना है कि सचिवालय में 93 विभाग हैं और करीब 400 के करीब अनुभाग हैं। तो सभी में अनुभाग अधिकारियों की पोस्टिंग होती रहती है। तो जिसमें अलग-अलग विभागों में जहाँ-जहाँ आप जाएँगे, तो अलग-अलग तरह के कार्य करने पड़ते हैं। यानी कार्य की विविधता बहुत ज़्यादा है और सब तरह के कार्य करने का यहाँ अवसर मिलता है। बेसिकली यहाँ पर जो फाइल वर्क होता है, यानी ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है यहाँ उत्तर प्रदेश सचिवालय। तो यहाँ फाइलों पर ही कार्य होता है, जिससे निर्णय लिए जाते हैं उच्च स्तर पर। सर, आपने अधिकारी बनने के बाद पढ़ाने का यही मार्ग क्यों चुना? कोई बिजनेस भी कर सकते थे सर। देखिए, बात सही है, बिज़नेस करके लोग बहुत कमाते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने में आती हैं, सुनने में आती हैं। लेकिन एक पैशन होता है और मैं स्वभाव से टीचर था। ये बात अलग है कि नौकरी के लिए आदमी कई बार जो है आप किसी भी दिशा में जाके आप नौकरी भी करते हैं और मन लगाकर भी करते हैं। लेकिन स्वभाव से मैं टीचर था। मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं जब क्लास 10th में था, तब से शौकिया नहीं हो तो घर के बच्चों को, गाँव के बच्चों को बुला के बैठा के बताता था। तो इस तरह से मैं स्वभाव से टीचर रहा हूँ और इसलिए मुझे लगा कि नौकरी के साथ यही एक चीज़ है, जहाँ आप आत्मसंतुष्टि भी मिलेगी, आपका जो पैशन रहा है वो भी पूरा होगा और हम चूँकि व्यवसाय भी कोई नहीं कर सकते, तो हम अपना इसको व्यवसाय के नहीं, पैशन के रूप में ही लेकर चलते हैं आगे। सर, समीक्षा अधिकारी का जो अभी डेट आई है, तो सर कम टाइम रह गया है, तो कैसे तैयारी करें जिससे सफलता हासिल की जा सके? देखिए जो समीक्षा अधिकारी का एक बार एग्ज़ाम हुआ था, ये री एग्ज़ाम है। तो ये कोई नहीं कह सकता कि हमें समय नहीं मिला है। समय तो सबको पर्याप्त मिला है, बहुत लंबा समय मिला है, इवन ज़्यादा समय मिला है। अब तक आप लोग कुछ न कुछ तो पढ़ ही रहे होंगे। लेकिन अगर जो अभी से करना चाहता, मैं आपको बता दूँ, आज तक के समय में इस जहाँ आप बैठे हैं, अभी तक डेट निर्धारित नहीं है, निश्चित नहीं की गई है। यानी स्टिल नॉट डिसाइडेड। आरओ एग्ज़ाम की डेट डिसाइड नहीं है। ये बात अलग है कि वो 31 मई से पहले नहीं होगा, मैंने कई बार बताया, आज फिर बता रहा हूँ। ये जो होगा तो जून में ही होगा, जून के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अगर गया तो जुलाई भी जा सकता है, लेकिन उससे पहले नहीं होगा। यानी आपके पास आज भी मार्च पूरा पड़ा है, अप्रैल आपके पास है, मई आपके पास पड़ा है। हो सकता है जून में एग्ज़ाम हो जाए, तो जून यानी 3 महीने में तो आपको कोई कमी नहीं है, इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। उसके बाद मेंस के लिए आपको 3 महीने मिलेंगे। तो इस एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त समय अभी भी है, जो आज से स्टार्ट करेगा वो सफल हो जाएगा। और सर, ज्यादातर पूछा जाता है, स्टूडेंट पूछते हैं कि निबंध लिखने के लिए तैयारी कैसे करें? आपका एक पिछले क्वेश्चन में एक आधा पार्ट रह गया था कि कैसे इतने कम समय में कैसे चीज़ों को मैनेज करें। कहाँ, वो इसका एक हिस्सा रह गया था, तो मैं पहले उस पर चर्चा करूँगा, निबंध के बारे में बाद में आऊँगा। मेन बात जहाँ तक है कि अभी तैयारी करनी है, सच यही है कि आखिरी के 3 महीने में तैयारी होती भी है। चाहे मैं रहा हूँ या किसी भी सफल आदमी से पूछ लीजिए, कोई साल भर 100% डेडिकेशन के साथ एक लक्ष्य के साथ तैयारी नहीं करता है। आखिरी के 3 महीने ही डिसाइड करते हैं। यानी गेम का जो निर्धारण, जो जीत निश्चित होती है, वो आखिरी में ही तय होती है, चाहे युद्ध हो, गेम हो या कोई आपकी पढ़ाई हो। ये 3 महीने निर्णायक हैं, अगर इस ढंग से कर लिया जाए, जबकि आपको हो सकता है थोड़ा और अवसर मिल जाए, थोड़ा और मिल सकता है, अभी मैं बता दे रहा हूँ। इतने समय में आप अच्छे से कर सकते हैं, बशर्ते आप जितना अधिक से अधिक हो सके सब्जेक्ट वाइज़ 7-7 दिन यानी 7-7 डेज़ का आप एलोकेट करके, डिस्ट्रीब्यूट करके सिर्फ़ क्वेश्चन पर जोर दें। 50 से 100 क्वेश्चन बिना किए रात में कभी भी नींद ना लें, सोने ना जाएँ, किसी रिश्तेदारी में ना जाएँ, किसी निमंत्रण में ना जाएँ। 100 क्वेश्चन के करीब 50 से 100 क्वेश्चन के बीच रोज़ करिए और रोज़ करंट अफेयर्स की मैगज़ीन 12 महीने की मैगज़ीन कर लीजिए, 11 महीने की, 10 महीने की भी चलेगी। 10 महीने की कोई एक मैगज़ीन जो आपको अच्छी लगती हो, उसको करिए और सब्जेक्ट वाइज़ 7-7 दिन में उनके क्वेश्चन्स को रिवाइज़ करिए। बस आपका हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकेगा। आसान क्वेश्चन कभी गलत ना हो, कठिन वाले लगभग सबके लिए समान रहते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना 140 में 140 लाना है जीएस में, ना हिंदी में 60 में 60 लाना है। जीएस में आपको 140 में अधिकतम जो है 85 लाने हैं और हिंदी में आपको 55 प्लस हो ही जाता है, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से करेंगे हो जाएगा। सर, जो मुख्य हुँ। परीक्षा निबंध के बारे में बताएं सर। देखिए निबंध का रोल और इवन यही नहीं, आरओ के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं पीसीएस के बारे में कह रहा हूँ।
निबंध और हिंदी लोगों को एसडीएम बना रहा है। आरओ में तो यही फैक्टर ही है। आरओ में तो डिसाइड ही हिंदी और निबंध से ही होना है। 100 नंबर की हिंदी है, आप 80 ले आइए रैंक में, आप 1 to 10 टॉप 110 में रहेंगे आप। इसी तरह आप निबंध में अगर 120 का होता है आरओ में, जो कि पीसीएस में 150 का होता है, आरओ में आप 80 पहुंच गए, 80 प्लस अगर निबंध कर लिया तो टॉप 10 में रहेंगे। तो यानी निबंध और हिंदी, बाकी तो जीएस तो वही रहेगा जो प्री में आया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हिंदी और निबंध की तैयारी बहुत जरूरी है। हिंदी तो हम इवन हमने भी काफी कराई है, फ्री में कराई है, यूट्यूब पर कराई है। हिंदी राइटिंग पोर्शन जो है, जो हूबहू जो लिखा जाता है, जो सचिवालय में जो शासनादेश, सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचना, परिपत्र हमने हूबहू बताया है उसको। प्लस निबंध के लिए आप 3 निबंध, एक मैगजीन में 3 निबंध होते हैं। हमने भी टॉपिक दिए हैं, आपको भी जाते समय जरूर दे देंगे, तो उनको अपने स्टूडेंट को दे भी दीजिएगा। आप उतने निबंध तैयार कर लें, और मॉडल आंसर भी चाहेंगे तो हम आपको जरूर प्रोवाइड करा देंगे, और नहीं तो मैगजीन से पढ़ लें। 3 निबंध हर मैगजीन में आते हैं, लेख उनको अच्छे से पढ़ें, और साहित्य के 3 निबंध तैयार कर लें, तो करीब 30-33 निबंध तैयार हो जाएंगे। और अगर अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस, बैकग्राउंड, ऐतिहासिक परिपेक्ष, वर्तमान में क्या हो रहा है, क्या सही और क्या उसमें गवर्नमेंट के प्रयास क्या रहे हैं, निजी प्रयास क्या रहे हैं, क्या उसमें खामियां रह गई हैं, अंत में अपना सुझाव देते हुए अगर निबंध लिखेंगे तो निबंध में भरपूर नंबर मिलेगा। लेकिन अभी से प्रैक्टिस करनी होगी, ना कि आप आखिरी के 2 दिन में सोचे कि हम निबंध लिख डालेंगे, तो नहीं होगा। आपके पेन नहीं चलेगी, आपका हाथ नहीं चलेगा, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। सर आयोग ने जो आरक्षित डेटें दी हैं जो अप्रैल से जून तक कराने में, या सर 1 शिफ्ट में हो पाएगा? मुझे लगता है 1 शिफ्ट में हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है, जरूर मुश्किलें हैं, आयोग के सामने मुश्किलें न होती तो इतना लंबा टलता भी नहीं, लेकिन जो है इतना भी मुश्किल नहीं है कि एग्जाम 1 शिफ्ट में न कराया जा सके। आयोग प्रयास कर भी रहा होगा, खैर वो लोग वही जानते हैं, लेकिन यह है कि 1 शिफ्ट में ये संभव है और कराया जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले पीसीएस कराया गया, उसमें भी मुश्किलें दिखाई दे रही थी, वो हो गया, इसमें भी मुश्किलें दिख रही, लेकिन हर चीज का हल है। शासन, प्रशासन और आयोग बहुत बड़ा तंत्र है, जब चाहेगा करा लेगा। चलो सर, हम थोड़ा बिहार की तरफ ले चलते हैं। चलिए बिहार के दर्शन करते हैं, क्या है। पेपर लीक मामले में सर बीपीएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन आदि का प्रयोग किया जा रहा है। सर क्या संविधान से प्रोटेस्ट करना हटा दिया गया है? देखिए, सबसे पहली बात, छात्र के ऊपर किसी तरह की हिंसात्मक कार्यवाही का मैं समर्थन कभी नहीं करता, न कर सकता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं छात्र जीवन आज भी जी रहा हूँ। ये बात अलग है कि मैंने कई सेवाओं में कई मैं रहा हूँ, कई गवर्नमेंट सर्विसेज में, पहले मैं एयरपोर्ट में था, बैंक और जो है इंश्योरेंस सेक्टर होते हुए यहाँ पर मैं हूँ। तो मैं आज भी मैं पढ़ने पढ़ाने के काम से जुड़ा हूँ, तो छात्रों के ऊपर किसी भी तरह की हिंसात्मक कार्यवाही को मैं कभी सही ठहरा नहीं सकता। न ये विधि सम्मत है, न संविधान सम्मत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जो भी हुआ होगा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ होगा, आगे से ऐसी कोई चीज ना हो, इसके लिए जो छात्र जीवन आप जानते हैं कितना मुश्किल होता है। एक अंधेरी कोठरियों में वहां पे बच्चे जाके अपने घर से दूर, जिन्होंने घर में एक कप उठा के चाय नहीं, गिलास चाय का या गिलास पानी का गिलास धोया नहीं, वहां जाके बर्तन साफ कर रहे हैं, जो है वॉशरूम जाने के लिए लाइन में खड़े हो रहे हैं, खुद से खाना बना रहे हैं, खुद से कपड़े धो रहे हैं, अंधेरी कोठरियों में रह रहे हैं, घर से पैसा नहीं मिल रहा है, हजार कठिनाइयां सहने के बाद इस संघर्ष में भिड़े हुए हैं। उनके ऊपर कम से कम इतनी ये निंदनीय है, कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि आयोग में जो कमी है वो सही हो पाएंगी या नहीं, क्योंकि सर हर बार पेपर लीक होता है और परीक्षाएं टाली जाती हैं और समय पर परीक्षाएं नहीं हो पाती। सर थोड़ा और बताएं। देखिए, जहाँ तक आयोग है, आयोग चूंकि वो भी एक संवैधानिक संस्था है, और मैं भी चूंकि सरकार में हूँ, तो मैं किसी संस्था पर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो कमियां हैं उनको सुधार करना चाहिए। कमियां किसी भी संस्थान में, किसी भी संस्था में हो सकती हैं, लेकिन उनको सुधारना मेन बात है। अगर उनको धीरे धीरे सुधार लिया जाए तो असंभव नहीं है। पहले भी कमियां रही होंगी और आज भी होंगी, और सुधारने के प्रयास पहले भी हुए हैं तो सफलता मिली थी। आज भी अगर जो है हो रहे होंगे, और अगर होंगे आगे, सफलता हो जाएगी। ऐसा इतना मुश्किल काम नहीं है कि किसी संस्था में अगर जो छोटी मोटी कमियां वो सुधारी ना जा सके, वो अपने हाथ में होती हैं, लगातार वो लोग कर भी रहे होंगे और होना भी चाहिए। सर तैयारी कर रहे स्टूडेंटों के लिए क्या सर संदेश देना चाहेंगे हमारे मैं चैनल के माध्यम से सर? मैं जो है एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हुए आपके स्टूडेंट्स के बारे में एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स का जो जीवन होता है, खुद एग्जाम जो होता है, वो केवल आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं होता। स्टूडेंट के पैसेंस का टेस्ट, धैर्य का टेस्ट भी एग्जाम लेता है।
तो जो ज्यादा धैर्यवान होगा, यानी धैर्य रखकर, हजार उलझने होंगी, हजार डिस्ट्रैक्शन होंगे, उनको छोड़ करके जो अपने फोकस में लगा रहेगा और रात दिन निराशा में भी एक आशा ढूंढ करके भिड़ा रहेगा, यानी जो एक लेबर टाइप, श्रमिक टाइप जो भिड़ा रहेगा, वही कामयाबी पाएगा। जनसंख्या बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जो है कंपटीटर्स हैं, लेकिन वो भीड़ मत देखिए, सफलता निश्चित मिलती है जो केवल किताबों के साथ लगा रहता है। किताबों से हट के लगेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। किताबों को दोस्त बना लेंगे, 24 घंटा इनके साथ रहेंगे, सफलता कोई रोक नहीं सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त कर दे रहा हूँ सभी विद्यार्थियों को, सभी कंपटीटर्स को। ये बेशकीमती समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, और जो है फिर मुलाकात होगी।